पदं शिवबिरन् चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा माते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोगों ने पाठ में सुना गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से 7 प्रश्न किए, 7 प्रकार का प्रश्न किया है। पहला प्रश्न है कि सबसे उत्तम कौन सा शरीर है। दूसरा प्रश्न है सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है। चौथा प्रश्न है संत और असंत का लक्षण क्या है। सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है। और अंतिम 7वां प्रश्न है मानस रोग कौन कौन सब है। ये 7 प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब गरुड़ जी के प्रश्न करने पर काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, हे गरुड़ जी, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं आपको जो भी कुछ सुनाऊंगा वो पढ़ी लिखी बातों को नहीं सुनाऊंगा, वो सुनी सुनाई बातों को मैं नहीं सुनाऊंगा। मैं जो कुछ सुनाऊंगा ना, वह प्रत्यक्ष में देखी हुई बातों को सुनाऊंगा। जो मैंने अनुभव किया है, जो प्रत्यक्षानुभूति मुझे हुई है, वही मैं आपको सुनाऊंगा। आप सावधान होकर के सुनिए। पहला प्रश्न था कि सबसे उत्तम कौन सा शरीर है। शरीर है कितने प्रकार का, ये सब कोई जानते हैं। 84 लाख प्रकार का शरीर है। कितने प्रकार का लिखा है रामायण में, आप पढ़ेंगे। राम भगवान का वचन है। राम भगवान कहते हैं आकर 4,84,00,000। लक्ष का अर्थ होता है लाख, 84 आकर 4,84,00,000, यही है 84 लाख। राम भगवान कहते हैं कि 84 लाख प्रकार का शरीर है। इन 84 लाख प्रकार के शरीरों में गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि सबसे बढ़िया कौन शरीर है, सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे उत्तम कौन है। सबसे उत्तम कवन शरीरा। एक काकभूषुंडी जी, आप कृपा करके बतलाइए कि सबसे उत्तम कौन सा शरीर है। तब काकभूषुंडी जी कहते हैं कि सुनिए मैं बताता हूँ, क्योंकि
कवन जोनी जह जन्म्यो नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। हे गरुड़ जी, ऐसा कौन सा शरीर है जिसमें मैं नहीं गया? सब में गया हूँ। गए तो आप और हम भी हैं, गए सब हैं। आप पढ़ेंगे ना गीता को, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मेरा तेरा बहुत जन्म हुआ है। हाँ, इसको लेकर चल लीजिए बाहर। ये देख देख करके भी आते हैं, आज मिलेगा। अगर प्रसाद यहाँ नहीं रहे तो फिर बच्चे आएंगे भी। तुम्हारा बहुत जन्म हुआ है, बहुनी तब चार जुना, बहुनी में व्यतीतानी तब चार जुना। हे अर्जुन, तेरा बहुत जन्म हुआ है। तो अर्जुन ने पूछा आप कैसे जाने? तो भगवान कहते कि मेरा भी बहुत जन्म हुआ है। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार जुना। भगवान कहते तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, तेरा बहुत बार जन्म हुआ और मेरा भी हुआ है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यही है कि तुम नहीं जानते हो, न त्वं वेत्थ, तुम नहीं जानते हो, लेकिन उन सभी जन्मों को मैं जानता हूँ। भगवान श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान कहते कि अर्जुन, तेरा भी बहुत जन्म हुआ और मेरा भी बहुत जन्म हुआ है। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार जुना। तान्यहम वेद सर्वाणी, उन सबको मैं जानता हूँ। न त्वं वेत्थ परंतप, तुम नहीं जानते हो। इसी तरह से काकभूषुंडी जी महाराज भी कहते हैं, कवन जोनी जह जन्म्यो नाही। हे गरुड़, ऐसा कौन सा शरीर है जहाँ मैंने जन्म नहीं लिया है? मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। ऐसा कौन सा शरीर है जहाँ मैंने जन्म नहीं लिया? ये कब पता चला है? ये पहले पता नहीं चला था। पता कब चला है? ये जब काकभूषुंडी जी महाराज संतत्व को प्राप्त कर लिए, जब संत बन गए तब इनको पता चला। और आप पढ़ेंगे ना भगवान बुद्ध की वाणी, भगवान बुद्ध खुद से कहते कि मैंने मुक्ति पाने के लिए, अरहत्व पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, भगवान बुद्ध कहते हैं मैंने 550 बार जन्म लिया है। और किस जन्म में क्या थे, कब खरगोश बने थे, कब कबूतर बने थे, कब बैल बने थे, और कब हाथी बने थे, ये सब का वर्णन भगवान बुद्ध ने किया है। पहले पता नहीं चला था, बाद में पता चला, रे तब मैं वहाँ ये था, तब मैं वहाँ ये था, तब मैं वहाँ ये था। अरहत्व को जब प्राप्त कर लिए, मोक्ष को जब प्राप्त कर लिए, तब इनको सब पता चला है। ऐसे ही काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैंने सब शरीरों में जाकर के देखा है, सब जगह सब शरीर में गया, वहाँ रहा, तदनुकूल सुख दुखों को भोगा, तदनुकूल व्यवहार किया, आहार किया, आचरण किया। जहाँ जहाँ जिस जिस शरीर में मैं गया, हे गरुड़ जी, मुझे सब शरीरों की बात याद है, मैं सबको जानता हूँ। अब कल्पना करी, ये योगी का लक्षण है। ऐसा कौन जान सकते हैं? ये योगी का लक्षण है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रामायण में आप पढ़ेंगे, विनय पत्रिका में लिखते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली, स्वय निद्रा तजी जोगी। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को जो योगी लोग होते हैं ना, अपने भीतर घुसा करके तब पड़े रहते हैं। अब घुसा करके पड़े रहने का मतलब क्या है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आप पढ़ेंगे गीता में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी है, जो मुझे तत्वतः जानते हैं, जो मुझे स्वरूपतः जानते हैं, ऐसे जो योगी हैं वो न कभी मुझसे ओझल होते हैं और न मैं उनसे कभी ओझल होता हूँ।
सदैव उनकी दृष्टि में ईश्वर तत्व रहता, सदैव उनकी दृष्टि में ये संपूर्ण ब्रह्मांड रहता है। कहाँ कब क्या हुआ सब उनको पता होता है। कहाँ कब क्या हुआ वह भी पता, और कहाँ कब क्या होगा वह भी पता, अब वर्तमान में कहाँ पर क्या चल रहा है वो भी जानते हैं। वही कहते हैं काकभूषुंडी जी, मैंने सब शरीरों में जाकर के देखा, सबको अवलोकन करके, सब में रह करके, सब में अनुभव करके देखा है मैंने। हे गरुड़ जी, एक शरीर है, अभी वो किस शरीर में है? अभी वो कौवा के शरीर में। काकभूषुंडी, काक मतलब कौवा होता है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि कौवा का शरीर सबसे बढ़िया होता है, ऐसा नहीं कहा। हे गरुड़ जी, आप भी पक्षी हैं, मैं भी पक्षी हूँ, एक शरीर है। अब देखिए कौवा की देह में है ना, वो कह सकते थे कि देवता का शरीर बढ़िया होता है, कहने किसी का नाम ही तो कहना था। लेकिन नहीं, ये कहते कि मैंने जो देखा, मैंने जो अनुभव किया, मुझे जो प्रत्यक्ष में बोध हुआ वो मैंने देखा है। एक ऐसा शरीर है, वह शरीर है मानव का शरीर, जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे सुंदर, सबसे महान और अनंत संभावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए है। वह है एकमात्र मानव का शरीर। कौन बोलते हैं? काकभूषुंडी जी पढ़ लिख करके बोलते हैं, किन्हीं से सुन करके बोलते हैं क्या? सुनी सुनाई बात नहीं है, प्रत्यक्ष में वहाँ जा करके रह करके तब देखा है। अब हम यहाँ आश्रम आकर के दासडीह में रहे, यहाँ हम सब को हम देख रहे हैं ना, सब अनुभव हो रहा है ना। अब यहाँ से हम चले जाए भागलपुर कुप्पा घाट, और जो व्यक्ति यहाँ कभी नहीं आया तो वो कहे कि दासडीह का जो आश्रम है ना बेकार है, दासडीह का जो आश्रम है ना वहाँ तक झोपड़ी भी नहीं है, तो हम मानेंगे? अरे ये मेरा अनुभव है। वहाँ सत्संग हॉल बना हुआ है ना। लोग और जगह आश्रम बनाते हैं ना तो झुग्गी झोपड़ी में रहते पहले। यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ यही तो हम विशेषता देखते हैं यहाँ की। यद्यपि ये गांव है, देहात है, देवघर से तो थोड़ा दूर ही न है, सब गांव देहात के लोग हैं। देने वाले भी, ज़मीन दान करने वाले भी और धन दान करने वाले भी, सब तो इसी क्षेत्र के लोग, कुछ देवघर के भी हैं। लेकिन देखिए यहाँ पहले ही ट्रिप में, पहले ही बैठक में, पहले ही बार एकदम बिल्डिंग खड़ा, वो भी कितना सुंदर, कितना भले सुंदर नहीं पर मजबूत, कितना है, वज्र के समान बना है ये। 72 फीट लंबा और 25 फीट ये चौड़ा है। और छज्जी अलग है कि छज्जी सहित है? छज्जी सहित है, अलग है। और छज्जी अलग है। सब मिला करके 31 फीट चौड़ा और 72 फीट ये लंबा है। ये मेरा अनुभव है ना। अब हम चले जाए भागलपुर, अब कोई हमको बरगलावे, अरे वहाँ क्या, वहाँ तो छोटा सा बना था, 10 फीट शायद चौड़ा होगा, अब 20-25 फीट लंबा होगा, तो हम मानेंगे? अरे बुद्धू, हम वहाँ रह करके आए हैं, हमको वहाँ का पता, वहाँ रहे हैं, 1-2 दिन में 15 दिन रहे हैं, अगर सब हमको हाल पता, हम किसी की बात को मानेंगे? और जब मेरी बात कोई सुनेगा ना तो मेरे बोलने में ऐसी लचक, मेरे बोलने में ऐसा एक ऐसी दृढ़ता, मेरे बोलने में कैसा प्रभाव होगा, लोग समझ लेगा कि नहीं ये जो बोल रहा है ना ये सही बोल रहा है, क्योंकि इसके बोलने में एक निर्भयता, एक अनुभव की बात है, कहेगा ना। ऐसे काकभूषुंडी जी बोल रहे हैं। काकभूषुंडी जी कहते कि मैं जो देखा ना ये मेरा अनुभव है। हे गरुड़ जी, मानव तन से बढ़िया तो कोई तन दूसरा है ही नहीं, कोई शरीर नहीं है। यहाँ तो इतने बोले ना काकभूषुंडी जी महाराज, राम भगवान ने देवता का नाम ले लिया, सुर दुर्लभ, ये तो 84 लाख की बात कही ना। अब भगवान ने देवता का नाम लेकर के कह दिया ये मानव का तन इतना उत्तम है। अब देखिए भगवान कौन है? भगवान है बनाने वाले, है ना। भगवान बनाने वाले, भगवान का प्रोडक्ट है ये मानव का तन। कोई व्यक्ति बना सकता है? ये कोई बनाएगा? ये मानव का तन कोई नहीं बनेगा। भले आकार प्रकार मिट्टी पत्थर से बना लीजिए, लेकिन बोलवाइएगा कैसे उससे?
देखवाइएगा कैसे, बोलेगा हाथ कैसे चलेगा, पैर कैसे चलेगा, जीभ कैसे डलेगा उसमें। तो ये जब भी बनता है ये ईश्वर कृत है, ईश्वर इसको बनाते हैं। अब भगवान ने खुद कहा आकर चारी लक्ष्य, आगे आ जाइए, आकर चारी लक्ष्य 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कबहू का करी करुणा नर देही अद्यत ईश बिनो हेतु सने। ये ईश्वर देते हैं, मतलब जो ईश्वर ने मानव का तन हमको दिया है वो खुद ही बोल रहे हैं। जो मानव का तन आप और हम सबको दिए हैं ना, वो खुद ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये मानव का तन इतना उत्तम है। एक तो खुद से बनाने वाले बोल रहे हैं, राम भगवान बोल रहे हो, भगवान है ना, उन्होंने बना करके दिया है। एक तो बनाने वाले बोल रहे हैं और दूसरा इसमें रह करके जो अनुभव किया है वो बोल रहे हैं। एक हैं संत और दूसरे हैं भगवंत। भगवंत का बनाया हुआ है और संत का अनुभव किया हुआ है। भगवान कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान कहते बड़े भाग से ये मानव का तन मिला, इससे नहीं मिलता। अब बड़े भाग क्या है? इस जीव के लिए सबसे बड़ा भाग यही है, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो गई। ईश्वर की कृपा से ना मानव का तन मिलता है। कबहू का करी करुणा नर देही, ईश्वर कृपा से मानव का तन मिलता है। तो भगवान कहते ये मिला। काकभूषुंडी जी कहते मैं जा जा करके मैंने देखा है, सब शरीरों में रह करके मैंने देखा है, इस मानव शरीर से उत्तम श्रेष्ठ बढ़िया दूसरा कोई शरीर नहीं है। नर तन सम नहीं कब ने उदय, एकदम ये अनुभव वाणी है इनकी, अनुभव वाणी है। नरतन सम नहीं कब ने उदेही। आगे कहते जीव चराचर जांचत जेही। इस मानव तन को चराचर जीव चाहता है। जितने जड़ चेतन है, जितने चलने वाले और नहीं चलने वाले स्थावर जंगम हैं, जितने तरह के जीव संसार में हैं, काकभूषुंडी जी कहते कि सब इस शरीर को चाहते हैं। देवता भी चाहते हैं। 84 लाख में जितने प्रकार के जीव हैं, 84 लाख प्रकार के शरीरों में, वो सब चाहते कि एक बार मानव का तन हमको मिले। सबकी कामना है। और ये काकभूषुंडी जी किन्हीं से सुन करके नहीं बोलते हैं, ये प्रत्यक्ष में देख करके, सबका अवलोकन करके, आत्मदृष्टि से देख करके तब बोल रहे हैं। ये सिद्धांत है और सिद्धांत कभी गलत नहीं होता। अब समझिए, ये मानव का तन सबसे उत्तम है। क्यों उत्तम है? कारण क्या है? इसमें क्या खासियत है? ऐसे देखिए, मैं बराबर कहता हूँ, ये मानव का तन है ना, इसकी इतनी महिमा, इतनी विशेषता है ना इसकी। लेकिन गावो मातरम ममा, गाय हमारी माता है, हम लोग कहते हैं ना। और देखिए, मैंने पहले भी कहा था, गाय को क्या खिलाते? घास खिलाते, भूसा खिलाते हैं। और जब गाय जब चरने निकलती है ना खेतों में, तब देखिएगा घास के साथ साथ वो कीड़ा मकोड़ा बिष्ठा फिष्ठा सब खा जाती है, खाती है कि नहीं? और उसके पेट में जो सब गया, घास जो उसके पेट में गया, अब पेट में जा कर के जो उसी घास से गोबर बना, उस गोबर से हम क्या करते हैं? आंगन निपते हैं। उस गोबर से हम अपने घर की शुद्धि करते हैं। गौमूत्र की बड़ी महिमा है। गौमूत्र में गंगा का वास माना गया है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास और गाय के मूत्र में गंगा का वास। यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान करे ना तो ठीक है, और यदि गंगा उपलब्ध न हो, मैंने देखा कि साधु को, बहुत बड़े महापुरुष थे, उनको मैंने देखा, वो गंगा स्नान तो नहीं करते थे, लेकिन प्रतिदिन जब वो स्नान करते थे ना, तो अपने पानी बाल्टी में जो पानी रखते थे नहाने के टाइम में, उस बाल्टी में थोड़ा सा गाय का मूत्र मिला देते थे। अब बड़े उच्च कोटि के महापुरुष, इतने बड़े महापुरुष थे, उनके आश्रम में हर साल पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज जाते थे, देहरादून में। सर्वदास जी महाराज बड़े विचित्र महापुरुष थे। अब वो जब भी स्नान करते थे तो बाल्टी में थोड़ा सा गाय का पेशाब मिला देते थे
और वो कहते तब ये गंगा जल हो गया। अब देखिए गाय कैसा पानी पीती है, जैसा तैसा जहाँ तहाँ का तालाब का गड्ढा नाला का वो पानी पी लेती है। और वो जब पेशाब करते तो उसके पेट में ऐसी पवित्रता ईश्वर की देन है। लोग ऐसा मानते, ये पुराणों की बात है, ग्रंथों की बात है, महापुरुषों ने ऐसी मान्यता दी है। उसके पेट में जो पानी गया और तब जो मूत्र के रूप में बहिर्गत होता है, बाहर होता है, उसको गंगा जल की तरह मानते हैं। अब सोचिए, उससे बड़े बड़े संत स्नान करते हैं, नहाते, उसको पीते हैं हम लोग। और उसके गोबर से क्या करते हैं, हम आंगन को निपते हैं, उसके गोबर से घर की शुद्धि करते हैं, उसके मूत्र से घर की शुद्धि करते हैं। इतना सब कुछ करते हैं ना। पर हम गाय के गोबर गोंद से एक बाल्टी पानी में एक बूंद गाय का मूत्र मिला दिया तो पूरे क्या हो गया, गंगा जल हो गया। एक क्विंटल पानी में एक बूंद मनुष्य का मूत्र मिला दीजिए तब क्या हुआ, तब नहाइएगा उससे तब कोई नहाएंगे। देखिए, जिसके लिए भगवान खुद कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, कल्पना करिए। और जिसके लिए कहा घुसुंडी जी कहते हैं नर तन सम नहीं कवन्यो देही, जीव चराचर जांचत देही। इतनी बड़ी बड़ी बातें जिसके लिए है, उसके पेट में जो पानी जाता है, और गाय तो जहाँ था नाला वाला की पानी पीती है, आइए एक्वा बिसलरी, वो पानी कहाँ कहाँ से खोज, चापाकल का पानी डायरेक्ट नहीं पीते हैं। अब मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है तो हमारे लिए वो सविता बहन जी जो ले आती है पानी, एकदम पूरा बंडल भर भर के लाती हैं, वो यहाँ ला के रख देती है। तो हम देखते हैं बंडल, सोचते इतना पानी पिएंगे हम तो देख के हम मने मन सोच लेते कभी यहाँ ग्राहक बहुत है नौवा को देखने से नाखून बढ़ता है। एक ये हमारी माता जी हैं, ये कहते बाबा आपका पानी चुरा लें, तो हम कहते क्यों चुराइएगा, आप ले लीजिए ना सामने में एकदम फ्री है, मेरे रूम में जो जाए उठा ले पानी, अब लूट मत लीजिएगा वहाँ। ऐसे लोग करते हैं। कितना बढ़िया फिल्टर्ड पानी कहाँ कहाँ से ला ला के पीते हैं, चापाकल के पानी को छोड़े, कुआं के पानी को छोड़े, नल के पानी को छोड़े, सबके पानी को छोड़े, उसको बढ़िया से फिल्टर करके मशीन लगा करके छान छपाई करके बढ़िया से करके तब उसको पीते हैं। और वो पानी जब पेट में जा कर के पेशाब के रूप में निकलता है, कितना गंदा उसको समझते हैं। हम तो यहाँ से प्रवचन में कह देते हैं यदि पेशाब करने जाइए तब पानी लेकर के जाइएगा, अगर बिना पानी का पेशाब किए तो ध्यान करिएगा तो ध्यान नहीं बनेगा, फिर आप अशुद्ध हो गए, आप पवित्र हो गए, छिटका तो पर ही जगह पक्का। तो पानी लेकर के जाना चाहिए। समझिए कितना खराब है। तो गरुड़ जी कहते हैं कि आखिर क्या विशेषता है मानव तन में, क्यों इसको हम श्रेष्ठ माने, क्यों उसको सुरदुर्लभ कहा गया। ये 84 लाख में इतने प्रकार के जो शरीर हैं, एक गाय भी तो उसी में है। हम जिसके गोबर से गोंद से अपने घर की शुद्धि करते हैं, जिसमें गंगा और लक्ष्मी का वास समझते हैं, तो उसको न विशेष कहना चाहिए। ये मानव तन को विशेष क्यों कह दिए, कारण क्या है। अब वो कहते हैं, अब उसका कारण बतलाते, कारण क्या है। काकभुसुंडी जी कहते हैं, सुनिए क्या कारण है। काकभुसुंडी जी कहते हैं मानव के तन में विशेषता है। क्या विशेषता है, नरक, सरग, अपवर्ग, निसेनी, अज्ञान, विराग, भगति, सुख देनी। एक खासियत है इसमें, एक चौपाई में सारा सद्गुण का वर्णन कर दिया है काकभुसुंडी जी महाराज। नरक, सरग, अपवर्ग, निसेनी। निसेनी का मतलब क्या होता है, निसेनी का 2 अर्थ होता है। निसेनी ये निशान से बना, निशान। निशान का अर्थ क्या होता है, चिन्ह। और निसेनी का अर्थ होता है सीढ़ी। निसेनी कहते सीढ़ी को। कबीर साहब कहते हैं भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। तो निसेनी, निसेनी मतलब होता है सीढ़ी।
और निशान से बना। निशान मतलब क्या होता है? चिन्ह। कहते हैं यहाँ पर निशान लगा हुआ है। कहते देखो ये जो खेत है ना, ये इधर, ये जो निशान है ना, निशान से उधर मेरा, निशान से इधर। तो निशान मतलब क्या हो गया? चिन्ह, मतलब प्रतीक, सिंबल, प्रतीक। वो क्या है? काकभुसुंडी जी कहते हैं इस मानव के तन में नरक का भी प्रतीक है अथवा नरक की सीढ़ी है। इस मानव के तन में स्वर्ग का भी प्रतीक है और स्वर्ग की सीढ़ी है। इस मानव के तन में मोक्ष की भी सीढ़ी है और मोक्ष का भी प्रतीक है। यही और किसी शरीर में नहीं है। ये गाय के शरीर में नहीं है। अगर ये गाय के शरीर में होता ना तो गाय को भी मोक्ष मिलता। ये किसी को नहीं है। सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? सबसे बड़ा जानवर बड़ा मानव। मानव तो 3.5 हाथ का होता है। हाथी सबसे बड़ा जानवर होता है, माना जाता है हाथी को। हाथी को स्वामी रामतीर्थ कहते थे चलता फिरता पहाड़। स्वामी रामतीर्थ ने हाथी का नाम रखा है चलता फिरता पहाड़। तो ये हाथी सबसे बड़ा जानवर है। एक बार क्या हुआ, एक जगह पर एक हाथी बंधा हुआ था, सांकड़ में उसको करके बांध दिया था। तो हाथी क्या करता था, धूल सूढ़ में ले ले और सूढ़ में ले करके ऐसे करे पीठ पर ले, या आप देखें ना हाथी को ऐसे सूढ़ करेगा, ऐसे हमेशा करता रहेगा, ऐसे माथे पर लगाता रहता है ना, लगाते रहता है। उधर से संत कबीर साहब गुजर रहे थे। राजा के दरबार में हाथी बंधा हुआ, उधर से कबीर साहब गुजर रहे थे। तो किसी ने कहा कि आप तो संत हैं, आप तो अंतर्जामी हैं, आप तो सबके मन की बात, आत्मा की बात, भावना परखने वाले हैं, तो आप कृपा करके बतलाइए ये हाथी अपना सिर क्यों धुन रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? तब कबीर साहब कहते हैं राज द्वारे बांधिया माथा धुनत गयंद। गयंद मतलब हाथी। माथा धुनत गयंद मानुष जन्म कब पइहो भजिहो परमानंद। कबीर साहब, अब संत तो झूठ नहीं न बोलेंगे। अब देखिए क्या पता जिस हाथी को देखा होगा क्या संस्कार, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, अथवा संत की मौज कहिए। अब मैंने कहा था ना, संत और भगवंत कभी झूठ बोलते नहीं। वो जो बोल दे वो सच ही होता है, क्योंकि उनके जीवन में सत्य के सिवा कुछ रहता ही नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वो ब्रह्म को जान लेते हैं, जही जाने जग जाई हैराई। जब संसारे हैरा गया तो झूठ और सांच रहा। सत्यनिष्ठ होते हैं संत। कबीर साहब ने उसका भाव कहा कि ये देखो, ये जो हाथी है ना, ये सिर इसीलिए धुन रहा है, ये चाहता है कि कब मानव का तन मिले, क्योंकि हाथी विशाल तो है पर उस हाथी के शरीर में कहीं पर भी स्वर्ग की निशानी, नरक की निशानी, मोक्ष की निशानी है ही नहीं। ये कहाँ है? एकमात्र इस मानव तन में है। कौन बोल रहा है? ये काकभुसुंडी जी बोल रहे हैं। किस शरीर में है वो खुद है कौआ के शरीर में। तो अपने शरीर की महिमा करते ना, कहते कि नहीं? अभी देखिए, जब दो एक जगह होता है, नहीं, जब दो आदमी एक जगह होता है तो कोई कहता कि तुम बढ़िया हो, तुम बढ़िया, कोई कहता है, कहता हम बढ़िया हैं। कोई ये नहीं कहता कि तुम बढ़िया हो, कोई नहीं कहता हम बढ़िया हैं। चाहे नाक टेढ़ी क्यों नहीं है, दांतुल ही क्यों नहीं, लेकिन कह देगा हम बढ़िया हैं। ऐसा लोग कह देते हैं ना। लेकिन काकभुसुंडी जी महाराज अनुभव की बात, सत्य वचन बतलाते हैं कि न तो हाथी का शरीर बढ़िया है, न तो कौवा का है, न तो गाय का है। 84 लाख प्रकार के जितने शरीर है, किसी भी शरीर में मोक्ष का चिन्ह है ही नहीं, मोक्ष की निशानी सीढ़ी है ही नहीं। न स्वर्ग की है न नरक की है। अब देखिए, इसका वर्णन हमारे सदगुरु महाराज जी करते हैं, इसका खुलासा। क्योंकि दादू जाने न कोई संतन की गति, कोई संत की गति को, संत की मति को कोई दूसरा आदमी जान लेंगे? संत की गति मति को संत ही जानते हैं।
जिस ऊंचाई से, जिस भावभूमि से काकभूषुंडी जी बोल रहे थे, उसी ऊंचाई से, उसी भावभूमि से हमारे सदगुरु महाराज जी बोल रहे हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ये स्वर्ग, ये नरक, ये मोक्ष क्या है, इसका चिन्ह क्या है, इसकी सीढ़ी क्या है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं आंख बंद करने के बाद क्या दिखता है? अंधकार। ये अंधकार है नरक की निशानी, नरक निशानी पैहों, ये नरक निशानी है। अब क्यों है नरक की निशानी? क्योंकि नरक की परिभाषा है न कम यत्र इति नरकम, जहाँ सुख बिल्कुल भी ना हो उसी को नरक कहते हैं। अंधकार में किसी को सुख मिलता है? जगतम कूप बराही भयंकर, तन बीच घोर अंधारी, अंधकार है। अतामे जीव सहे नाना दुख, सुधि निज घर की बिसारी, ये स्थिति है ना। आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में, गुरु महाराज जी कहते हैं आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में। गाढ़ का मतलब क्या होता है? घना, सघन, कठिन। भीतर में कैसा अंधकार है? आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में। परिणाम क्या है? जाते दुख अपार है, यही नरक है, जिससे अपार दुख जीव को होता है। हमको लगता है कि सुख मिल रहा है, नई गाड़ी खरीद लिए लगता है कि हम सुखी हो गए, नया बिल्डिंग बना लिए लगता है कि हम सुखी हो गए, 2-4-5 करोड़ रुपए हो गए लगता है कि हम सुखी हो गए। लगता है लेकिन हम सुखी होते नहीं हैं। सुख का आभास मिलता है, आभास। आभास का मतलब क्या होता है? लगता है पर होता नहीं, आभास लगता है। और भगवान आप पढ़ेंगे ना भागवत को, भागवत में भगवान कपिल कहते हैं कि हे माता, देवहूति माता से कहते हैं कि हे माता, संसार में व्यक्ति को सुख मिलता नहीं है। कहा तब क्या होता है? भगवान कहते हैं कि हे माता, संसार में व्यक्ति को दुख का अभाव कभी काल होता है, सुख नहीं मिलता। सुख मिलता नहीं है, क्या होता है? कभी काल दुख का अभाव हो जाता है, उसी को सुख समझ लेता है। अभी सुख मिला नहीं, दुख जो जीवन में था ना, उसका जो अभाव हो गया तो हम कहते सुखी हो गए। यही है सुख का आभास, यही आभास है सुख का। हमारे जीवन में जो दुख था ना, मान लीजिए कोई बहुत भूखा है तो भूख से तो दुख होगा, क्षुधा है तो उससे दुख तो होगा। अब कोई बहुत भूखा हो, उस व्यक्ति को दुख है, और यदि उसको आप खूब बढ़िया भोजन खिला दीजिए तो क्या कहता? खा करके वो खा के कहता हम सुखी हो गए। लेकिन कपिल भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, आप सुखी नहीं हुए। आपको जो भूख का दुख था ना, वो दुख खत्म हुआ है, सुख नहीं हुआ। यही बात है। आपको जो भूख का दुख था ना, उस समय जब आप भूखे थे, और जब आपने अन्न खा लिया ना, तो अन्न खाने से भूख का दुख दूर हुआ, और इसी को आप सुख मान लेते, इसी को बोलते सुख का आभास। ये आभास है, सुख नहीं है ये। तो जब तक हम ये घोर अंधकार में हैं, तब तक समझिए हम नरक में हैं। कहाँ है? नरक में है। अथवा ये समझ लीजिए कि जब तक हम आंख बंद करने के बाद घोर अंधकार में जब तक हमारी स्थिति है ना, तब तक हम कुछ भी बन करके रहें। लेकिन अगर हम मरेंगे ना, तो 99.99% संभावना है नरक में जाने की। 99.99 समझ रहे ना आप? 0.1% है कि गुरु की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, या अंतिम में मति हमारी कुछ अच्छी रहे तो हम स्वर्ग जा सकते हैं। अगर अंधकार में रह करके हम मरे तो 99.99% ये संभावना रहती है कि ये जीव इस देह से निकल करके नरक में जाता है। अंधकार क्योंकि सीढ़ी पर है ना बैठे हुए, सुन रहे बात। अब आप चढ़ रहे हैं छत पर जाने वाली सीढ़ी पर, तो कहाँ जाइएगा? पोखर में जाइएगा। यदि पोखर में जाने वाली सीढ़ी पर बैठिएगा तो पोखर में जाइएगा, और छत पर जाने वाली सीढ़ी पर बैठिएगा तो छत पर जाएंगे। इसी तरह से गुरु महाराज जी कहते हैं, अभी आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार दिखता है ना, ये अंधकार है नरक में जाने की सीढ़ी। जब तक अंधकार में है तब तक 99.99% ये संभावना है कि नरक में जाएंगे। चले गए, बड़े बड़े चले गए ना। पांडव का आप सुना था ना प्रातःकाल में आपने, पांडव जिनके आप सारथी,
ये बड़े बड़े महापुरुष सब चले गए वहाँ। ये अंधकार की सीढ़ी, ये अंधकार जो नरक की सीढ़ी है, ये उसी पर हम और आप बैठे हुए। 0.1% की संभावना है कि खुदा न खास्ता उस समय हमारी वृत्ति अच्छी रह गई, या अचानक गुरु की कृपा हो गई। ये सब अगर संभावना हो जाए ना, तब ऐसे कोई बरभागी, कोई बिरले ही होते हैं जिनको ऐसा अवसर मिले। सुन रहे थे ना, वो बाबा सुना रहे थे ना, सच्ची घटना। ये हम घट्टा से सब आए हुए हैं यहाँ, हम घट्टा से, हाँ देखिए वो बैठे हुए, हम घट्टा के हैं, कई लोग यहाँ हम घट्टा से आए हुए हैं। वहाँ भागवत में सत्संग हो रहा था, भागवत हो रहा था। हाँ, वो एक वहाँ पर वृद्ध थे, दीक्षा लिए हुए थे वो, और ज़्यादा वृद्ध थे भी नहीं, एकदम चलते फिरते थे, ठीक ठाक थे। अब वो हमको निवास पर गए, 8-10 बच्चों को लेकर के गए, और वहाँ हमको बोले कि बाबा चलिए मंच पर। बोले चलिए, तो मेरा आसनी अपने हाथ में खुद से लिया, मेरी आसनी ये वाली, यही आसनी थी, यही अपने हाथ में खुद से लिया, और वो चले। 8-10 बच्चे नारा लगा के चले जा रहे, हम भी पीछे पीछे जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। मंच पर गए, मंच पर जा कर के खुद से उन्होंने अपने हाथ से मेरी आसनी बिछाई, और हमको बोले बैठिए बाबा, वो खुद बोले बैठिए, हम बैठ गए। अब एकदम मेरे सामने जाके नीचे बैठे, हम यहाँ बैठे, एकदम मेरे सामने बैठे वो। हम इधर आंख बंद किए, मंगलाचरण करने लग गए। मंगलाचरण हम किए, आंख जैसे खोले, हम आंख खोले और वो ऐसे लुढ़क गए, ऐसे लुढ़ के बस लुढ़क ही गए, मर गए उसी समय। ये सुंदर अवसर देखिए, यद्यपि वो वृद्ध तो थे ही, जाना तो था ही, जाना तो सबको है, लेकिन किस मुहूर्त में जाएंगे, किस क्षण में, किस अवसर पर शरीर छूटेगा, कोई ठिकाना है? कब क्या हुआ, कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं। कल आपने देखा ना, यहाँ सत्संग हुआ, सबके सब वैष्णव बनिए, अब वैष्णव बन कर के सत्संगी बनिए तो खाएंगे, आपके घर जाके तब खाएंगे। तो महान का ठीक है, सहनशील बनिए, थोड़ा सद्गुण ले, दूसरा हमारी निंदा न करे, चुगली न करे, ये सहनशील बनना चाहिए। अब बात बात में तुनक मिजाज बन जाइए तो वो फिर ठीक नहीं है, इसलिए बहुत सहनशील बनना चाहिए। यही जितिया पर्व करते ना, सहे जो कहते हैं ना आप, सहे, तो सहे का मतलब क्या हुआ? एक माता जी बोल रहे थे सहे, आज हम सहे हैं दिन भर। कौन बोल रहे थे? आज सहे हैं दिन भर। गाली कितना कितना निकालते हैं। तो बानी अच्छी बोलिए, बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये सब भी जो दोष आता है ना, ये अंधकार में रहने के कारण ही आता है। नरक में यही सब होता है, जब तक अंधकार में हम हैं तब तक ये सब होता रहेगा। इससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। यही सीढ़ी है किसका? ये सीढ़ी है नरक का सीढ़ी। अंधकार में जब तक हम हैं, ये तब तक यहाँ पर दुख लगा रहेगा, हम बेचैन रहेंगे, व्यथित रहेंगे और अज्ञान में पड़े रहेंगे। ये मानव का जो शरीर है, इसमें जो घोर अंधकार हम देख रहे हैं, ये जो है ये नरक की सीढ़ी है, इसमें दुख है। ताम आषाढ़ तम अति गाढ़ में, आषाढ़ गाढ़ घोर अंधकार है, इसीलिए जाते दुख अपार है। बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। तो जो सहनशील होते हैं, विनम्र बन करके रहते हैं, देखिए तुलसीदास जी लिखते, अन्न विचार रमणीय महासंसार भयंकर भारी, असम संतोष दया विवेक ते व्यवहारी सुखकारी, व्यवहारी सुखकारी। तो ये अंधकार में जब तक हमें तब तक ये होता है। ये अंधकार है नरक की सीढ़ी, नरक की निशानी है। और स्वर्ग की सीढ़ी क्या है? प्रकाश। देखिए अंधकार में जब तक रहेंगे तब तक सुख का आभास मिलेगा। कपिल भगवान कहते हैं तब तक सुख का आभास है। आप प्रकाश में जाएंगे तब वो है स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब क्या होता है? जहाँ पर सुख मिले। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं
भाव प्रकाश, अब मिटल अंधियारी, अब सुख भयल बहु ये, अब सुख हो गया। अब पहले सुख का आभास था, अंधकार में जब तक हम है ना तब तक वो सुख का आभास, आभास सुख है नहीं, वहाँ आभास है। भूख लगी थी, भोजन कर लिए, बस दुख मिटा, लेकिन हम कहते सुखी हो गए, वो आभास था। असल में सुख कहाँ मिलता है? तो गुरु महाराज जी कहते सुख भयल बहुत तेरे, कब? तो जब मिटल अंधियारी, अंधकार जब मिट गया तब। और दूसरी जगह पर हमारे गुरु महाराज कहते, पदावली में आप पढ़ेंगे, दूसरी जगह पर कहते भजो भाई गुरु गुरु, सुनिए ध्यान से, भजो भाई गुरु गुरु, गुरु गुरु मतलब जप करिए, गुरु गुरु जपिए ठीक से, भजो भाई गुरु गुरु, और गुरु रूप ध्यान धरो, मानस जप करिए, मानस ध्यान करिए, और सन्मुख बिंदु निरेखो। बिंदु का मतलब क्या? ज्योतिर्बिंदु। बिंदु मतलब, सुनिए ध्यान से, शांति से सुनिए ना, इधर देखिए सर, छोड़िए उधर। ज्योतिर्बिंदु, ज्योतिर्बिंदु का मतलब जैसे बिंदु के उदय होने से ज्योति हो जाए। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, और सन्मुख बिंदु निरेखो। निरेखो मतलब देखिए, परिणाम क्या होगा? सुख देखो रे भाई, अब देखो सुख। गाड़ी में सुख नहीं देखे थे, मकान में सुख नहीं देखे, दुकान में सुख नहीं देखे, सुंदर सुंदर भोजन में सुख नहीं देखे, दुनिया की सारी व्यवस्थाओं को हमने करके देख लिया। काकभूषण जी वही कहते हैं, थाकेऊ सब करी कर्म गुसाई, और सुखी न भयऊ अबही की नाई। अबही मतलब ये जो हमने किया ना, अब जो सुख मिला। भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, और सन्मुख बिंदु निरेखो। निरेखो अब देखो वहाँ, अब बिंदु दिखेगा तो क्या होगा? अब सुख देखो रे भाई, अब सुख मिला। अब कैसा सुख मिला? जो सुख कभी छीनेगा नहीं। अब वो सुख कोई छीनेगा नहीं, कोई नहीं छीनेगा, कोई नहीं छीनेगा, न पुत्र छीनेगा, न पत्नी छीनेगी, न अड़ोसी पड़ोसी, न राजा महाराजा, कोई नहीं छीनेगा, यहाँ तक कि जमराज भी नहीं छीनेगा। अब इससे बड़ी बात क्या होती? वही है स्वर्ग। क्या है? स्वर्ग है। काकभूषण जी कहते ये है स्वर्ग, ये मानव तन की विशेषता है, इसकी खासियत है। तो इसी में नरक की सीढ़ी भी है। आप मनुष्य बन करके मानव तन में रह करके नरक जाएंगे। देखिए एक बकरी है रखा, एक बकरी मान लीजिए रखी हुई, एक बकरी, एक बकरी को अगर सींग खा लेगा ना तो नरक नहीं जाएगा। समझ रहे बात? क्योंकि उसमें सीढ़ी नहीं है नरक में जाने की। अब वो स्वर्ग भी कभी नहीं जाएगा, मोक्ष में भी कभी नहीं जाएगा। अगर एक बकरी को सींग खा ले वो नरक कभी नहीं जाएगा। तो ये अच्छा हुआ कि खराब हुआ? बकरी को मनुष्य खा ले तो नरक जाएगा, और सींग खा ले तो नरक कभी नहीं जाएगा। तो अच्छा कौन हुआ? सिंह हुआ ना, तो बनिएगा सिंह। कोई बोल देगा आप सिंह बन जाइए, और लोग कहते हैं अरे हम शेर हैं, लोग कह देता, उस समय शर्म नहीं लगती है, काहे का शेर बनते हैं आप? मनुष्य बनिए ना। लोग जब डराने का किसी को बात होती है ना, जब किसी को अपना धौस जमाना चाहता है ना, दबंगाई जानते हैं ना आप, हम शेर हैं शेर, तो उधर से कहता हम शेर के दांत गिनने वाले हैं। अब लीजिए शेर पर सवा शेर। शेर मत बनिए, शेर मत बनिए, विनम्र बनिए, मनुष्य बनिए ना। मनुष्य तो शेर को भी दांत गिन लेता है, मनुष्य तो हाथी को भी बस में कर लेता है, शेर काहे बनते हैं? मनुष्य बनिए। है ना? तो ये शेर अगर बकरी को खा ले तो कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा नरक। अब मनुष्य खा ले तो नरक। इस दृष्टि से शेर तो बढ़िया है, लेकिन जो दो काम इधर है ना, स्वर्ग और मोक्ष, वो तो शेर कभी जाएगा ही नहीं, सपना में भी नहीं जाएगा। सपना देखेगा भी नहीं स्वर्ग का। स्वर्ग जब भी जाएगा किसी मानव तन में रहने वाला कोई जाएगा। हाँ, अगर ये मानव तन में रहने वाला चाह ले
कि कुत्ता भी जाए स्वर्ग, तो युधिष्ठिर जी कुत्ता को भी पहुंचा देंगे स्वर्ग, है ना। वो मानव तन में रहने वाला ही चाहेगा, तब वो खुद से नहीं जा सकता। यही मानव तन की खासियत है, उसमें विशेषता है। अगर एक सिंह खा ले मांस तो नरक कभी नहीं जाएगा, अब मनुष्य खा ले तब। कबीर साहब कहते हैं मांस मछलियाँ खात है सुरापान से हेत। या अभी देखते हैं जो बैठे हैं ना, इसमें 25% सब खाने पीने वाला, सब जल्लाद मत खाइए ये सब, दयालु बनिए, कृपालु बनिए, जीव पर रहम करिए। मनुष्य बने रसगुल्ला टिकड़ी खाने के लिए, वही सब खाने के लिए मेवा मिष्टान खाइए ना। कबीर साहब कहते मांस मछलियाँ खात है असुरापान से हेत, ते नर जर से जाएंगे उखड़ करके संसार से जो मूली की खेत। यह कुकर को खान है, ये भोजन किसके लिए है? कुकर के लिए। कुकर मतलब क्या होता है? कुकर मतलब प्रेशर कुकर कुकर मतलब कुत्ता भी होता है, कुकर मतलब प्रेशर कुकर भी। ये मांस मछली जो है ना, ये मनुष्य इसको पचा ही नहीं सकता। मनुष्य की आंत बहुत बड़ी होती है, कि जहाँ तहाँ फंस के न तरह तरह का रोग उत्पन्न करता है। लेकिन जो मांसाहारी होते हैं उसकी जो आंत होती है छोटी छोटी होती है। आप देखिए जाके नदियों में ऐसे ऐसे पक्षी होते हैं जो मछली को पकड़ते सीधे जिंदे निकल जाते हैं। उनके पेट में ऐसी बनावट है, उनकी जठराग्नि ऐसी है, वो जिंदे मछली को, कच्चे मछली को पका के बिष्ठा बना देता है। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है। हाँ, इसका जो जठर है कोमल है, जठराग्नि उतनी मजबूत नहीं है, इसकी आंत इतनी लंबी फंस जाएगी। ये मनुष्य का भोजन है ही नहीं। जैसे कुकर, चना का दाल आप कहाँ सिझाते हैं? हंडी में सिझता है जल्दी, आँच देते रहिए तब भी सिद्ध नहीं होता, तो फिर उसको घंटी से उसको घाटते हैं, रगड़ के, तब कहते हैं। अब कुकर में दे दीजिए तो देगा, सीटी लगा दीजिए, 10 सीटी जैसे लगा बस भस्म हो जाता है तो वो कुकर कुत्ता के लिए है वो। कबीर साहब कहते हैं कुकर को खान है मानुष देह क्यों खाए, अब मुख में आमिख मेलता, परिणाम क्या होगा? नरक परे सो जाए, नरक जाएगा। कुत्ता नरक नहीं जाएगा, मनुष्य नरक चला जाएगा। अब कहिए खाना चाहिए कि नहीं? खाने वाले हाथ उठाइए तो 25%। कोई ना हाथ उठाएगा। 5%। आप 5 ही कम है क्या? उस दिन हमने कहा था ना, कौन सब वचन दान नहीं देंगे, फट से हाथ उठा दिया। हमने कहा कि नहीं दीजिएगा, कहा ना नहीं देंगे। तो उनकी माता जी ने कहा कि बाबा ये बड़े दयालु हैं, ये तो बहुत करा, लेकिन थोड़ा अभी ये इनका जो है ना परेशानी घर में। कहा कोई बात नहीं, उनको हम पहचान लिए बेचारे, बड़ी श्रद्धा से सुन रहे थे। और अभी हम कह रहे उठे थे खाने वाले हाथ, उठाइए तो, हिम्मत है तो उठाने में डर लगता है, लोग क्या कहेगा, प्रतिष्ठा का सवाल है। मत खाइए ये सब, हैं? मानना है यहाँ है। आप हाथ नहीं देखे, आप तो नीचे है ना, इतना उठाता, इतना, ताकि वो बगल वाला देख भी ना ले। यहाँ से हम देख लेते हैं, एकदम जरा सा ऐसे। अभी देखिएगा। अच्छा, जो नहीं खाते वो हाथ उठाइए तो देखिए, झंडा देखिए। अब ये ऐसे नहीं करेगा, ऐसे सबसे ऊपर हो जाए हमारा। गौरव है ना, स्वाभिमान है। हम नहीं खाते, एक स्वाभिमान है, एक गौरव है। क्यों? ये मानवता है। और जो खाते हैं भीतर से खुद डरे हैं। जब मनुष्य के सामने आप डरते हैं, जमराज के सामने होइएगा तब, और नरक जाएंगे तब। मत खाइए ये सब, छोड़ दीजिए। ये नरक की सीढ़ी है। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग अपने भीतर प्रकाश है, सबको अपने भीतर में प्रकाश भी है। आंख बंद करते क्या दिखता है? घोर अंधकार। का भुसुंडी जी कहते अंधकार के पार में प्रकाश है।
वही प्रकाश है स्वर्ग की निशानी। हमारे गुरु महाराज जी का तो वही प्रकाश है स्वर्ग की निशानी। सीढ़ी अपने भीतर जो प्रकाश में चले गए ना, फिर अब उनको कभी दुख होगा ही नहीं, वो दुख का मुख कभी देखेगा ही नहीं। हाँ, और सबसे बड़ी बात क्या है, वो 84 लाख योनियों में कभी नहीं जाएगा। अब बस उन पर मोहर लग गया कि ये जो व्यक्ति है ना, ये अब इसको 84 से मुक्ति मिल गई। अब जब भी वो बनेगा तो मनुष्य बनेगा पूरा, एक पक्का हो गया। अब बिंदु को देख लिए, प्रकाश में चले गए, अब कभी भी आप कुकर सुकर गधा गिदर नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। जब भी बनेंगे तो मनुष्य बनेंगे, है ना। मनुष्य बनेगा। कब तक मनुष्य बनेंगे? जब तक कि हमको अपवर्ग न मिल जाए। का घुसुंडी जी कहते तीसरी सीढ़ी है अपवर्ग की। अपवर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, कहते ना क ख ग घ घ ङ, ये क वर्ग हो गया, च छ ज झ ञ, ये च वर्ग हो गया, ट ठ ड ढ ण, ये ट वर्ग हो गया। ऐसे प वर्ग प फ व म। और अ मतलब नहीं। ये प वर्ग जहाँ नहीं है उसी को बोलते हैं अपवर्ग। प वर्ग, प का मतलब क्या होता है? जिस पद में जा करके जहाँ पहुँच करके पतन नहीं हो, मतलब आवागमन में न पड़े। प्रकाश में तो आवागमन होगा, जन्म मरण होगा, लेकिन बस ये है कि 84 में नहीं जाएंगे, आवागमन होगा। लेकिन अपवर्ग कहते जहाँ जा करके ये आवागमन भी छूट जाए, जहाँ पतन नहीं ना हो, वो है। और फ का मतलब होता है जहाँ जाने के बाद व्यक्ति कर्म तो करेगा पर कर्म का फल नहीं मिलेगा उसको। हाँ, कर्म के फल अगर आएगा भी ना, उससे मुक्त होकर के रहेगा, क्योंकि वो स्वरूप को पहचान लेता है ना। और संत कहते कर्म के होई हैं स्वरूप ही चिन्ह। अब वो जो कुछ करेंगे ना, वो क्रिया होगी, क्रिया का फल नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब कर्म करता हूँ, न में लिम्पंती पापानी, मुझे पाप लिप्त नहीं करता। सब कर्म करता लेकिन मुझे पाप लिप्त ही नहीं करता। न पाप लिप्त करता है मुझे, न पुण्य लिप्त करता है मुझे, मैं सबसे परे हूँ। कर्म करे करता नहीं दास कहावे, सो ये है अपवर्ग फल। कर्म का फल जहाँ जाने से मिले ही नहीं, उसका प्रभाव ही ना पड़े। गोपियों ने कहा कि आपके गुरु जी से मिलना चाहते, बोले चले जाओ, गंगा जमुना जी के पार रहते। बोले कैसे जाए? कहा जाओ, कह देना कि यदि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी है ना, हे जमुना मैया रास्ता दे दो। श्रावण भादों का महीना, जल का उफान। गोपियों ने हंसा, कहा कि झूठा, 16,108 किसकी पत्नी है? तुम्हारी ही तो है ना। ब्रह्मचारी बनता झूठ बोलता है। कहा जाओ ना, वहाँ पता चलेगा हम झूठ है कि सच है, वहाँ जाओ। जमुना किनारे सब गोपियाँ जाती हैं, कहते हे जमुना मैया, यदि श्री कृष्ण अबाल ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी किसको कहते? जो विवाह न करे, बाल बच्चे न हो। हे जमुना मैया, यदि श्री कृष्ण अबाल ब्रह्मचारी है ना, तो हम सबको जाने का रास्ता दे दो। और कथा कहती है कि जमुना का जल 2 भागों में हो गया, बीच से रास्ता बन गया। गोपियों का आश्चर्य हुआ, करे ये तो सच निकल गया। फिर वो सच की ये सच। भगवान कहते न में लिम्पंती पाप, मुझे कर्म लिप्त ही नहीं करता। क्यों? कर्म के हो ही स्वरूप ही चिन्ह, फलास जहाँ खत्म हो जाता है, ये संत महापुरुष होते हैं। फिर वहाँ गए दुर्वासा जी के पास, उनके गुरु दुर्वासा जी उधर रहते थे। दुर्वासा जी के पास गए, कहा कि महाराज हम सब कृष्ण की दासियां हैं, कहा आओ स्वागत है सबका। कहा कि महाराज जी कुछ पकवान लाए हैं, कहाँ रखें? कहा कि मेरे पास तो रखने की जगह है नहीं, झोपड़ी में हम रहते हैं। 2-4 गोपियाँ थी क्या? सैकड़ों की संख्या में गई थी सब। कहा कहाँ रखें महाराज जी, जगह तो बता दीजिए। कहा जगह तो यहाँ है नहीं, एक झोपड़ी में हम रहते हैं। कहा आपको तो लेना पड़ेगा। तो कहा कि ठीक है। तो दुर्वासा जी ने अपना मुंह खोल दिया, कहा डाल दो इसमें। आप कभी देखे धान आप कुटाए मिल में? ये हमारे संजय बाबू का चावल का फैक्ट्री है, मिल है, उसमें होता है ना वो बकेट ऐसे बना रहता है ना,
हाँ, उसमें डालते जाते, ऊपर से डालते जाते, इधर सब सब गोपीन अपनी अपनी टोकरी भगवान दुर्वासा जी के मुख में उड़ेल दिया ऐसे। एक बित्ता के पेट में वो सब समा गया। रिद्धि सिद्धि होते ना संत महापुरुषों के पास, रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखाए भई आई, वही बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितव न अनित जानी। रिद्धि सिद्धि संत महापुरुषों के पास होती है। सब समा गया। सबको आश्चर्य हुआ कि इतना ये दुबले पतले 1.5 हड्डी के महात्मा ये सब खा गए, सबको खा कर ढकार मार दिए, पचा दिए। अब कहते हैं कि महाराज अब जाएंगे हम उधर वृंदावन। कैसे जाएं? कहा जैसे आई थी वैसे चले जाओ। कहा उधर से तो आपके शिष्य ने कहा था कि जाकर कह देना वाल ब्रह्मचार्य तो रास्ता दे दिया था, इधर से कैसे जाएंगे हम? कहा जाओ जमुना जी से कह देना कि हे जमुना मैया, यदि दुर्वासा जी दुबरी के रस के सिवा कुछ खाते पीते नहीं तो हमें रास्ता दे दो। कहा झूठा चेला झूठा गुरु। दादू जाने न कोई संतन की गति गोई। आश्चर्य, जैसे वहां गई अब कहती है हे जमुना मैया, यदि दुर्वासा जी दुबरी के रस के सिवा कुछ खाते पीते नहीं तो रास्ता दे दीजिए। जमुना मैया ने रास्ता दे दिया। ये कर्म के होई स्वरूप ही चिन्ह। जहाँ जाने के बाद कर्म का फल जो बंधन देने वाला हो तो खत्म हो जाता है, यही है अपवर्ग। और उसके बाद क्या है? ब, जहाँ कोई बंधन नहीं। अभी तो ढेर बंधन लगा है। पहला बंधन परादेह का, दूसर त्रिया जान, और तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। और नाती के फिर नाती होवे, फिर कहो कौन ठेकान, और चौलर पचलर सतलर रसरी बांध लियो तो ही बहु विधि तान। अब कितना रस्सी लग गया। जहाँ जाने के बाद कोई बंधन रहे ही नहीं, कोई रस्सी रहे ही नहीं, वो है अपवर्ग, वो है मोक्ष। जहाँ जाकर के सब शरीर हमारा उतर जाए, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल सब शरीर जहाँ उतर जाए, वही है अपवर्ग। और उसके आगे क्या है? भ मतलब भव, जहाँ संसार हेरा जाए। जही जाने जग जाई हेराई, आ जागे जथा सपन भ्रम जाई। जगने पर सपना रहता है, जगने पर सपना सत्य रहता है कि झूठ रहता है? लोग आते कहते बाबा आज हम सपना देखे थे, दांत टूट गया, मेरा क्या होगा? तो टूट गया तो टूट गया, सपना में टूटा था जी, क्या होगा? क्योंकि नहीं हुआ कुछ अशुभ हो जा रहे। अशुभ सपना अपना होता है, सपना सपना है, क्यों दिमाग पच्ची करते हैं? लेकिन लोग सपना में इतना गर्क हो जाते करे। लेकिन जो बुद्धिमान आदमी होते हैं वो कहते कि सपना बेकार, सपना सपना है, अपना नहीं होता, वो सपना के पचड़े में नहीं पड़ता। तो संत कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे जगने के बाद व्यक्ति के लिए सपना का महत्व नहीं रहता, ऐसे ही जिस पद पर जाने के बाद इस जगत का अस्तित्व नहीं रहता। भव मतलब संसार जगत, भव से भव खत्म हो जाता है। जही जाने जग जाई हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। और मौं, अंतिम में क्या है? मौं, मोक्ष मिल गया। मृत्यु से मुक्त होकर के मोक्ष मिल गया। ये है, यही अपवर्ग। ये कहाँ होगा? इसी मानव तन में रह करके होता है। ये कैसे होता है? इस मानव तन में रह करके जो भक्ति करता उससे होता है। अब बस थोड़ा सा सुने, खत्म करेंगे, समय बहुत हो गया। देखिए ये जो मानव तन है ना, बीच में है, बीच में यहाँ, इसके ऊपर में उन्नति के जो शिखर है ना, मानव तन से जो उन्नति के शिखर है, वहाँ है संत बैठे हुए। कौन है? संत। संत पद से बड़ा कोई पद नहीं होता। वो संत सबसे बड़े हैं। संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्ने प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु में है सकल संसार हारे, हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। ये संत हैं। इधर नीचे मानव तन के नीचे जो सबसे निकृष्ट होता है ना, सबसे निकृष्ट वो है चमगादड़। कौन होता है? चमगादड़ से निकृष्ट प्राणी कुछ नहीं, कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता? चमगादड़ में एक दुर्गुण है। क्या है? हाँ, वो जिधर से खाएगा उधर से विष्ठा भी त्यागता है। ऐसा चमगादड़ के सिवा और किसी में नहीं है। हालांकि जीव तो बहुत है, चमगादड़ में तो हाथ पैर भी है। और अमीबा का नाम सुना आपने? अमीबा,
किधर हाथ किधर पैर आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उसको भी इतना निकृष्ट नहीं कहा गया। ये चमगादड़ सबसे घटिया, सबसे नीचे है चमगादड़ और सबसे ऊपर है संत, और बीच में कौन है? मनुष्य। अब मनुष्य के ऊपर में क्या है? पितर है, गंधर्व है, देवता है, यक्ष है, किन्नर, ये सब है। ब्रह्मलोक है, स्वर्ग है, ब्रह्मलोक है, वैकुंठ है, गोलोक है, सतलोक है, और सबसे जो ऊपर का परम पद है वहाँ है संत। इधर नीचे में, इधर में गाय है, हाथी है, घोड़ा है, बकरी है, ये सब करते 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 जो सबसे नीचे है वो क्या है? चमगादड़। आपको क्या बनना है? संत बनना है कि चमगादड़? संत बनना, अगर संत बनना है तो मानस दीक्षा लेकर के मानस जप करिए, मानस ध्यान करिए, दृष्टि योग करिए और नादानुसंधान करिए, बस मनुष्य संत बन जाएंगे, सबसे बड़े पद पर चले जाएंगे। और चमगादड़ बनना है तब, सुन रहे थे पाठ में, सबकी निंदा जे जर करही ते चमगादड़ होई अवतरही। अवतरही, अवतार किसका होता है? अवतार किसका होता है? भगवान का। ये चमगादड़ कोई भगवान है? चमगादड़ के लिए कहते ते चमगादड़ होई अवतरही। अवतरही क्यों कहा? अवतार शब्द का प्रयोग जब भी होता है भगवान के लिए, क्यों होता है? क्योंकि भगवान ऊपर से नीचे आते हैं कल्याण करने के लिए जीव का, इसलिए कहते भगवान का अवतार होता है। अवतर हूँ जाई, भगवान कहते अवतार, मैं अवतार लूँगा, है ना। लेकिन चमगादड़ को क्यों कह दिया? इसीलिए कह दिया कि चमगादड़ भी ऊपर से नीचे उतर गया। जैसे भगवान ऊपर से नीचे आए तो क्या हो गया? अवतार। ऐसे ही ये 84 लाख में जितने प्रकार का शरीर है ना, सबसे निकलते 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 रत्ती रत्ती इंच इंच चलते 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 तो यहाँ तक आ गया। कहाँ तक? मनुष्य तक। अब इसके ऊपर देवलोक है, इधर यहाँ तक आ गया। ये 84 लाख प्रकार की योनियों का शिखर है मानव का तन। इससे यदि कोई नीचे उतरे तो सबसे नीचे वहाँ चमगादड़ के पास जाएगा। तो यही हुआ अवतार। क्या हो गया? ये अवतार हो गया। वो अवतार लेते तो यहाँ तक आते हैं, ये अवतार लेते हैं तो वहाँ तक जाते हैं। इसीलिए निंदा मत करिए किसी की। निंदा करने मन लगता है कि नहीं? सुनते थे ना, बाबा सुना रहे थे। निंदा करने में रात रात बीत जाती है। हमारे पूज्य बाबा सुना रहे थे ना, निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। और कबीर साहब तो कहते, एक संत तो कहते हैं, निंदक एको ना मिले अब पापी मिले हजार, एक निंदक के सिर पर कोटि पाप का भार। देखिए, एक निंदक। पलटू दास जी कहते हैं, निंदक जीवे जुगन जुगा काम हमारा होए। निंदक भले जीते रहे। क्यों? कबीर साहब कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। नियरे, नियरे मतलब क्या होता है? नियरे अंग्रेजी है कि हिंदी? नियर, NEAR। कबीर साहब कहते हैं, कबीर कागज छुओ ने कलम कहियो नहीं हार। इन अंग्रेजी बोल रहे हैं, सब ज्ञान भीतर में होता है। कबीर साहब कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, अब बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे। निंदक किसी की मत करिए निंदा, और यदि निंदा करते हैं तो सबसे बड़ा पापी है, और जिसकी निंदा आप करते हैं उसके लिए खूब बढ़िया है। पलटू दास जी कहते हैं, सुनी के निंदक मरी गया। पलटू दास जी कहते, मेरी जो निंदा करने वाला था यदि वो मरे तो हमको दुख होता है। क्यों? तो पलटू दास जी कहते, संत कहे दृढ़ करे जगत का भ्रम छुड़ावे, है ना, जगत का भ्रम छुड़ावे, और निंदक गुरु हमार नाम से वही मिलावे। जब निंदा करने वाले होते तो लोग सावधान रहते हैं। यहाँ पर हम है ना, हमारा कोई है, आपके तो माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधन हैं, पुत्र हैं, सब है ना। कुछ गलती हो गई तो कोई आपको बचा लेगा। अरे गलती हो जाए तो क्या हो गया? हमारा अभी खूब पूजा करते, पैर धो धो के लोग पीते हैं, है ना, खूब पूजा करते, फूल की माला पहनाते, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन हम भीतर से जानते सब स्वार्थी है।
जिस दिन थोड़ा सा एक शब्द हम कटु बोल जाएंगे न प्रवचन में, भूल चूक से अगर कटु शब्द निकल गया तो वही गुरुनंदना, उसी का प्रवचन। जो पहले फूल चढ़ाता था, माला पहनाता था, अब गए, वो न हमारी माँ है न हमारे पिता हैं, वो कुछ रहम होगी मेरे प्रति? कोई रहम नहीं। इतना प्रवचन सब जीरो में आउट हो गया। इसलिए हम लोग को बड़ा सावधान रहना पड़ता है। पलटू दास जी कहते हैं, अगर हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं अगर सच पर है तो डरिए मत, और यदि कुछ गलती है तो क्षमा मांग लीजिए सदगुरु महाराज से, परमात्मा से, और ऐसी गलती दोहराने का प्रयास मत करिए। एक बार झूठ बोले तो कोई बात नहीं, सावधान हो जाइए, गुरु महाराज जी कहते थे। एक बार झूठ बोले तो कोई बात नहीं, सावधान हो जाइए। और दूसरी बार झूठ अगर बोले, अब ये लास्ट वार्निंग है, तीसरी बार झूठ बोलने के पहले जिभ्या काट के फेंक देना। हाँ, कितनी सख्त हिदायत है। हाँ, यदि कोई भूल चूक से कुछ हो गया, कोई निंदा कर रहा है, उसको अपना दोस्त समझिए, और यदि आपसे कोई गलती नहीं है तब निंदा कर रहा था, आपका पाप धो रहा है। अब बनेगा क्या वो? अवतार लेगा वो। सबसे नीचे मुंह से पैखाना करने वाला बनेगा। अब कहने सुनने की बहुत बात है, समय ज़्यादा हो गया। अब एक समय का सत्संग बचा अंतिम में। कौन सब आइएगा प्रातःकाल? उन्होंने कहा कि सब हम उनको कल बोले कि बहन जी छोड़िए, आप हम अपना खर्च कर देते। कहा कि नहीं नहीं बाबा, आप तो भगवान है। वो जो बोली, आपका खर्च एक पैसा नहीं होने देंगे यहाँ, आपको कहिए जो। तो कल का पूरा भंडारा उन्हीं की तरफ से है। सब भंडारा खाइएगा, कहिएगा हे गुरु महाराज जल्दी वैष्णव हो जाए वो। सत्संग ही। अब एक दो भजन सुनिए।